हो गया ना। तो आज हम ना प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हालांकि जब तुम सिलेबस में देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है बेसिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं एग्जाम्स में, अगर आएंगे भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाकर। बट मैंने कुछ क्वेश्चंस फिर भी कवर किए हैं जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी यूज हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए ना जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो बहुत ज्यादा टफ मत करना। थोड़ा सा मूवमेंट कम करो आवाज। तो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का एग्जाम में इजी ही आने वाला है, बहुत टफ नहीं आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। कुछ पहले देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी है क्या, होता क्या है प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपको ना एक सिंपल अगर इसका डेफिनेशन बताऊं ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। क्या होता है? चांस। किसी भी चीज की होने या ना होने के क्या चांसेस है, वही उसकी प्रोबेबिलिटी है। जैसे एक बार आप कॉइन उछालते हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि टोटल चांसेस कितने हैं? 2। अब आपसे पूछो कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा ना, प्रोबेबिलिटी, अरे ऊपर लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, बेसिकली यहां पे आप यूं कह सकते हो कि डिवाइड में हमेशा आएगा टोटल आउटकम, नीचे क्या आएगा? टोटल आउटकम, और ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम। ओके, यानी कि जो आ रहा है एक्चुअली में इस फॉर्मूले से होगा। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी कि कितने चांसेस है। जैसे आप एक कॉइन को उछालते हो, आइदर हेड आता है या टेल आता है, तो देयर आर 2 चांसेस। तो नीचे टोटल आउटकम में कितना है? 2। अब मैं पूछूं आपको कि हेड आने के चांसेस क्या है, तो 1/2। अगर मैं बोलूं टेल आने के चांसेस क्या है, 1/2। अब क्वेश्चंस का लैंग्वेज भी चेंज हो सकता है कि हेड ना आने के चांसेस कितना है, तो हेड ना आने का मतलब है कि टेल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, लाइक कि आप लोग ताश वगैरह खेलते हो? वेरी गुड, अगर खेलते हो तो ठीक है, मैं बता देता हूं कि क्या क्या होता है। ठीक है, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, वी ऑल नो वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। ठीक है, अब ये 52 कार्ड्स जो होते हैं ना, इनको क्या क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे ना डायरेक्ट पूछ देगा। तो बेसिकली देखो, एक होता है हमारा ये, क्या बोलते हैं इसको? डायमंड। और इसका कलर क्या होता है? रेड होता है ना, ब्लैक थोड़ी ना होता है। और एक होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? और इसको स्पेड। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले दूसरा क्या होता है? हार्ट। और ये दोनों रेड कलर के होते हैं। ठीक है, ठीक है, स्पेड ब्लैक होता है, ये मैंने हर्ट बनाया है। ठीक है, इसके बाद एक होता है स्पेड। ओके, इसको हम पान का पत्ता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको दिल, हर्ट को तो हर्ट ही कहेंगे। डायमंड को ईट कहते हैं। ओके, अगर मैं हिंदी के बारे में बात करूं तो क्या बोलते हैं इसको? स्पेड को पान का पत्ता, चाहे जो भी हो, काला पान, एक्चुअली काला पान कहते हैं इसको। हर्ट दिल हो गया, और डायमंड को हम बोलते हैं ईट। ठीक है, और एक और आता है, कुछ ऐसा दिखता है ना, इसको क्या बोलते हैं? अब कितने होते हैं ये? अच्छा, 3 ही होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं इसको? क्लब। और हिंदी में बोलते हैं इसको चिड़ी। ठीक है, हाँ, आपको वो वाली लैंग्वेज सीखनी है जो एग्जाम में यूज होता है। आपके रीजनल लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं इसको, हर रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग होता है। बट एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, उसको चिड़ी बोलेंगे, इसको पान, इसको हर्ट, हर्ट यानी दिल, और इसको ईट। ठीक है, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, वो दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। टोटल 13 13 13। ये चारों कार्ड कितने कितने होते हैं? 13 13 13 और 13। अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का। क्या होता है सबसे बड़ा पत्ता? इक्का। फिर आता है किंग। किंग जो होता है ना, ये फेस कार्ड होता है, ध्यान रखना, इस पे फेस बना होता है। ठीक है, इक्के पे नहीं होता है। किंग के बाद क्वीन, अगेन ये कौन सा कार्ड है? फेस कार्ड। फिर आता है जैक। ठीक है, जे जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगेन ये फेस कार्ड होता है। ठीक है, तो कुल मिला के 13 में से कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। याद रखना, 3 फेस कार्ड होते हैं, 4 नहीं होते हैं। कुछ लोग इक्का को भी फेस कार्ड मान लेते हैं, नहीं। ठीक है, और इसके बाद फिर आप यूं कह लो 10 से लेके
2 तक होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ओके, एक नहीं होता, एक को कई जगह इक्का बोल देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं वहां लगाऊं तो वो सबसे छोटा कार्ड हो जाएगा, अदरवाइज यहां लगाएं तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है? अब एक तो ये चीजें आ गई, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे पास ताश होता तो मैं और अच्छे से दिखा पाता। इसके अलावा ना कॉइन्स जब उछाले जाते हैं ना तो टोटल आउटकम्स आपको खुद देखना पड़ेगा कि कितने मैक्सिमम आ सकते हैं। जैसे एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, ओके, तो बताओ मैक्सिमम आउटकम्स कितने हो सकते हैं? और अगर 3 बार उछाला जाएगा तो 6 या 8? जरा गौर से देखो, कभी भी ऐसा डाउट हो ना तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाओ। कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार ना। पहली बार मैक्सिमम आउटपुट कितने आ सकते हैं? दूसरी बार, तीसरी बार, तो क्या आ जाएगा? 8। मल्टीप्लाई होता है, प्लस नहीं होता। कल हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया था ना। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं जब 3 बार उछाला जाता है? तो 8। देख लो कैसे। हमेशा ना 8 बनाने की कोशिश मत करो, 8 नहीं बना पाओगे। अगर 8 याद है ना तो 8 4 बना सकते हो ना। 4 बनाना आसान है ना, देखो कितना आसान है। हेड 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 टेल हेड, ओके, हेड हेड टेल और टेल हेड हेड, बन गए ना 4। 4 अलग अलग बना दिया ना। अब देखो क्या करना है, टेल 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 हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल। आया समझ में? तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए हैं यहाँ पे? 8। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम 1 टेल आने के कितने चांसेस है, मोर देन 1 हेड आने के चांसेस कितने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा मैं बताते रहूंगा। तो मैक्सिमम ये 2 ही पूछेंगे, मतलब 3 का ही पूछेंगे। 4 का दिन खराब है तो पूछा जा सकता है, वैसे कम चांसेस है। 3 से ज्यादा नहीं पूछेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि पहली बार ऐड हुआ है तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मेंस में क्वेश्चंस आने के चांसेस तो है इनके, और बहुत इजी वाले आएंगे, टफ नहीं आएंगे। हालांकि मैंने टफ भी लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने हाई लेवल के लिए हैं, बट एग्जाम में नहीं आएगा वो। ठीक है, और ये जो मैं भी आज आपको 19 या 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा ये आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए सफिशिएंट है। ये करो और मॉक दो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसके 200 क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, ये इतना डिजर्विंग है नहीं। बच्चे यही गलती कर देते हैं कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं फालतू के क्वेश्चंस करने में। आगे बढ़े, सही चल रहा है सब कुछ? ओके, अब इसके बाद आ जाता है डाइस। ओके, आप लोग लूडो तो खेलते हो ना? ठीक है, तो लूडो में कितने चांसेस होते हैं? 6। 1 से लेके 6 कुछ भी आ सकता है। अगर 2 बार उछाला जाता है तो जरा गौर से देखो क्या क्या आ सकता है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, और ऐसे ही करते करते 6 बार आएंगे। ठीक है, तो 6 1 से लेके 6 6 तक। ठीक है, ऐसे 2 की सीरीज चलेगी, ऐसे ही एक 3 की सीरीज चलेगी, और एक 4 की सीरीज चलेगी, और एक 5 की सीरीज चलेगी। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। सम 9 पूछा जा सकता है कि सम 9 आने के चांसेस कितने हैं। तो 9 में आपको देखना पड़ेगा कि मिनिमम कितना, 3 तो चाहिए ना। 2 से मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2 और 6 ना, तो 8 ही जा सकता है ना। तो 9 के लिए मिनिमम क्या चाहिए? 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4, 6 और 3, यही 4 चांसेस है ना, और तो नहीं है ना। या आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा कितना बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब टोटल कितने चांसेस हैं? 36। अगेन कैसे पता चला? हमने कितनी बार थ्रो किया है? 2 बार। पहली बार, दूसरी बार 36, और 3 बार होता तो 216। ठीक है, 3 बार होता तो ऐसे कितने चांसेस बन सकते थे? 216। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करता है और टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं। इतने ही है। इसके अलावा कुछ होता है कि एक अर्न है, उसमें कुछ बॉल्स है, रेड मार्बल्स है, व्हाइट मार्बल्स है, हमने कुछ मार्बल्स उठाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, वो अभी हम कर लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, क्लियर है? कॉम्बिनेशन लगता है, परमुटेशन इसमें लगता नहीं है, कॉम्बिनेशन लगता है, यूं कह लो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इन साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, तो पहले तो देखो चांसेस क्या क्या है। हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, यही 4 है ना। इस 4 के अलावा कोई और है? तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? सो वी हैव टोटल आउटकम्स 4। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? आ जाओ। कम से कम 1 हेड होना चाहिए, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो क्या 2 हेड हो सकता है? बेशक हो सकता है, कम से कम बोला ना उसने, तो कम से कम 1 हेड इसमें है, इसमें है, इसमें है।
3 में है ना, तो 3/4 ये आपका आंसर है समझ में। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, ओके, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यूज होगा, वो समझ जाओगे तो फिर आप कोई से भी क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर है ना, आगे बढ़े। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 अनबाइस्ड कौन। देखो अनबाइस्ड मतलब क्या होता है, इसमें बार बार ये अनबाइस्ड यूज होता है। तुम लोगों ने शोले मूवी देखी है, तो वो जो सिक्का था ना उसका, जय का सिक्का, वो बाइस्ड था, वो दोनों साइड हेड ही हेड था, ठीक है, दोनों साइड हेड हेड था, तो वो बाइस्ड था। और कुछ कॉइन्स होते हैं, ठीक है, कि वो ज्यादा हेड ही आते हैं या ज्यादा टेल होते हैं। तो हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो ऐसा होता था ना, नहीं रुक तेरा सिक्का नहीं, मैं अपने से करूंगा, तेरा वाला हमेशा हेड ही आता है, तो हम उसको बाइस्ड कहते हैं। बाइस्ड मतलब होता है पक्षपात, ठीक है। अनबाइस्ड मतलब उसके अंदर कोई रूटी नहीं है, कोई कमियां नहीं है, ठीक है, वो या तो हेड लाएगा या टेल लाएगा, दोनों के बराबर चांसेस है। तो अनबाइस्ड वर्ड बार बार यूज होगा। तो या फिर महाभारत में वो जो शकुनी के पासे थे ना, वो अनबाइस्ड नहीं थे, आई मीन वो, हाँ वो बाइस्ड थे, वो अनबाइस्ड नहीं थे। तो 3 अनबाइस्ड कौन है, कॉइन उसको उछाला गया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। देखो दो तरीके हैं, कम से कम कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आना चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 या 3 ऐसे ही आ सकते हैं ना। तो मैंने बोला था हमेशा कितने बनाने की कोशिश करो, 4, फिर अपने आप 4 बन जाएंगे। हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और हेड हेड टेल। 4 बन गए ना, तो अब अपने आप बन जाएंगे। देखो टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और टेल टेल हेड, बन गया ना 8। क्या पूछा है, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि 3 हेड या 2 हेड तो होना ही चाहिए। ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, नहीं 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 नहीं, बस कितने हो रहे हैं, 4। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, ओके, टोटल आउटकम्स 8 है, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2, ये आपका आंसर है। क्लियर, आगे बढ़े। 3 अनबाइस्ड कौन है, अगेन क्या प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए। देखो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, 2 हेड से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। सो इसको 2 तरीके हैं, या तो आप वही बना दो जो अपनी बनाए थे, हमने क्या क्या बनाया था, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, और हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड। अच्छा ये ऑलरेडी हो गया है, ओके ओके ओके। देखो यहाँ पे हमने यही कर दिया, उल्टा बना दिया, तो क्या हो सकता था, टेल हेड हेड, ये छूटा हुआ था ना, हेड टेल टेल, अब बन गया ना 8। क्या बोला इसने, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा कितना हेड हो सकता है, 2। तो क्या इसमें 0 आ सकता है, मैंने बोला कि कल जब आओगे ना यहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा अपने जेब में 10 रुपए लेकर आना। ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 10 रुपए। कम तो 0 भी हो सकता है ना, अरे उधार में भी आ सकते हो। उछाला कहाँ है कॉइन को, ठीक है, ये वो वाला चीज है ही नहीं ना। इसने क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हेड होना चाहिए, 2 हेड। तो 3 टेल चल सकता है ना, तो 3 टेल कितना है, सॉरी ये वाला नहीं, देखो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो एक ये वाला आ जाएगा, एक ये, जहां जहां हेड आपको दिख रहा है ना, वो सारे आ जाएंगे। कितने हैं टोटल, 7 है। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 7, और टोटल आउटकम कितना है, 8। एक तरीका तो ये था। एक चीज ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में ना होने या ना होने के चांसेस ना 1 होता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल एग्जाम दोगे आप, पास होने के चांसेस हो सकते हैं 80% हो, और फेल होने के चांसेस कितने हैं, 20% है। दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा 100% होगा, और 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। एटमोस्ट 2 हेड को मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम 3 हेड। अगर मैं एक में से तीनों हेड घटा दूं, तीनों हेड का चांसेस कितना है, 1/8 ना, तो क्या बचेगा, बाकी बाकी सब तो वही बचेंगे ना जिसमें एटमोस्ट 2 हेड हो। तो एक तरीका ये है, 1 में से 1/8 घटा के क्या निकाल दिया हमने, सीधा 7/8। देखो जब इसने बोला ना एटमोस्ट 2 हेड, उसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हेड, 2 हेड, ठीक है। यानी कि इसने किस चीज की बात नहीं की, अगर मैं पूरा सिक्का मतलब देखूं ना, तो इसने बोला है कि वो जो ट्रिपल हेड है ना, वो नहीं होना चाहिए बस। तो ऐसे तो एक ही है ना, तो 1 में से 1/8, सीधा तुम आंसर निकाल सकते हो 7/8।
ध्यान रखना 3 कॉइन्स का ये आपको याद होना चाहिए, ये आप बना पाओगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो क्या था इसका आंसर 7/8। क्लियर है? एक डाइस को थ्रो कर रहे हो आप तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, कुछ भी आ सकता है ना, एक ही उछाला गया है। तो हमसे बोला है कि अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 कितने हैं, 5 और 6 ही है ना, ग्रेटर देन 4 तो 5 और 6 ही है। देखो क्या बोला है कि आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो हमारे पास टोटल आउटकम्स तो ये सारे हैं, तो देयर आर टोटल 6 आउटकम्स आर देयर। ठीक है, 6 आउटकम्स है टोटल हमारे पास। ठीक है, अब बोला इसने 4 से ज्यादा होने के कितने चांसेस, तो 4 से ज्यादा तो यही दो है ना, तो 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3, ये है प्रोबेबिलिटी जो ऐड हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। देखो, दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है, इन अ साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ 2 डाइस, दो डाइस को एक साथ थ्रो किया है। मैंने अभी बताया था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेके कहां तक जा सकता है वो 6 6 तक, तो टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। लिखने मत बैठ जाना, बहुत टाइम लगेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल नंबर ऑफ 7, यानी कि ये बोल रहा है कि सम जो है ना 7 आने के कितने चांसेस है। तो देखो, वी नो वी हैव टोटल आउटकम्स 36, अब 7 कब कब आ सकता है, तो देखो 1 के साथ सब लगा के देखो, 1 6, उसके अलावा तो 7 कभी नहीं बन रहा ना, तो एक आ गया 1 और 6। अब ऐसे ही आपको 2 के साथ लगाना है, तो 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2, 6 के साथ 1। क्या और भी बन रहा है कुछ, नहीं ना, तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स बने 6, और टोटल आउटकम्स कितना था 36, तो विच इज इक्वल टू 1/6। आया समझ में? क्लियर? बच्चों वाला ही आएगा। What is the probability of getting a sum of 9 from 2 throw a dice? जब आप 2 बार उछालते हो उसी को तो सम 9 आने के चांसेस कितना है, तो देखो 1 के साथ तो 9 नहीं बन सकता, क्योंकि 1 के साथ मैक्सिमम कितना बन सकता है 7, 2 के साथ मैक्सिमम कितना बन सकता है 8, 3 के साथ मैक्सिमम कितना बन सकता है 9, 4 के साथ मैक्सिमम 10 बन सकता है। ठीक है, और 5 के साथ 11 बन सकता है, लेकिन हमें तो 9 ही चाहिए ना। 6 के साथ 3, क्या और भी है कोई, 6 के बाद तो है ही ना, तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने थे, और फेवरेबल तो कितना आ गया ये 1/9। क्लियर? In a simultaneous throw of 2 dice, what is the probability of getting a doublet? देखो डबलेट कितना, जब 2 उछालते हो तो डबलेट का मतलब क्या है कि दोनों पे सेम आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, और हमारे पास देखो टोटल आउटकम्स 36 है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6। कौन कौन सा, देखो डबलेट का मतलब है कि दोनों बार सेम आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। क्लियर है? पक्का? तो 6/36 कट कुटा के क्या आ जाएगा 1/6 है क्या? क्लियर है? देखो 2 डाइस थ्रो किया गया है, ओके, आपसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 नंबर्स आए, उसका प्रोडक्ट जो है ना वो इवन आए। ठीक है, प्रोडक्ट इवन आए, दिमाग से करना पूरा। दो क्या क्या हो सकता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि क्या 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके इवन आ सकता है, नहीं ना, और अगर मैं इवन नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, इवन ही आएगा ना, पक्का ना। इसने क्या बोला है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझे हो, देखो टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि जब वो डाइस थ्रो कर रहा है ना तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो इवन होना चाहिए, तो 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को, 4 को और 6 को। तो 1 के साथ अगर तुम देखोगे तो 1 को 2 से करना पड़ेगा, या फिर 4 से करना पड़ेगा, या फिर 6 से करना पड़ेगा। अब देखो 1 दूनी 2, जब मैं 1 और 3 लिखता हूं तो देखो 1 इंटू 3 3 हो जाता है ना, तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बात हो रही है इवन की, और 1 और 3 क्या है ऑड,
विषम संख्या है और विषम संख्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम। तो सम देखो, ऑड को किसी भी सम से मल्टीप्लाई करो इवन से तो इवन ही आता है। अब दो वाले लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि इसके 6 के 6 आउटकम्स जो है ना, इसके 3 आउटकम्स जो है क्या होंगे, ऐसे ही देखो 3 के साथ करते हो तो 3 2 3 4 और 3 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 3। जब 4 के साथ करते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इवन है तो सारे के सारे आ जाएंगे। फिर 5 के साथ करोगे तो 2, 5 के साथ 4 और 5 के साथ 6, तो 3 हो गए ना। और फिर 6 के साथ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ही आउटकम्स हो जाएंगे। तो कुल मिला के तुम देखोगे तो 27 आउटकम्स है। कितने आउटकम्स है, यानी कि 27 आउटकम्स ऐसे होंगे जिसमें मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इवन आएगा। ओके, ऐसे ही ऑड का भी पूछा जा सकता था, 3/4। आया समझ में? क्वेश्चन समझना भी वो है, जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन नहीं समझते और हम आंसर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टिकट्स नंबर 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड देन अ टिकट ड्रॉ एट रैंडम। देखो 1 से लेके 20 तक कुछ टिकट्स लिखे गए, मान लो मेरे पास 20 कार्ड है, ठीक है, या टिकट है, उन सब पे मैंने 1 से लेके 20 नंबर तक डाल दिया है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब एक बात बताओ, नंबर पे हमने कितना लिखा है, 1 से लेके 20 तक ना, सो वी हैव टोटल आउटकम्स 20, 1 से लेके 20 तक। अब 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से लिखे जा सकते हैं, 3 6 9 12 15 18 21, नहीं, क्यों, क्योंकि 20 तक ही है ना, तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 6/20 विच इज इक्वल टू 3/10। है कोई, आए समझ में? एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक लॉटरी है जिसमें 10 प्राइजेस है और 25 ब्लैंक्स है, ठीक है, सो 10 प्राइज है और 25 ब्लैंक है, 10 प्राइज और 25 ब्लैंक, तो वी हैव टोटल 35 आउटकम्स। कितने आउटकम्स है, यानी कि मान लो 35 टिकट है, उसमें से 10 टिकट ऐसे हैं जो प्राइज बेयरर है और जो बचे हुए 25 है उस पर कोई प्राइज नहीं मिलेगा आपको। ओके है, नाउ एक रेंडमली एक टिकट हमने लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको प्राइज मिल रहा है। हमने एक टिकट लिया तो क्या आ जाएगा, 10/35, यही तो हो सकता है ना। अगर 2 लेते तो, अगर यहां तो चलो उसने एक ही लिया था ना, अगर इसने 2 लॉटरी लिया होता तो, 2 टिकट लिया होता तो 20/35। देखो आंसर सही है 10/35, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 2/7 बिल्कुल सही है जो 10/35 आया है। बट ये आया कैसे, जरा गौर से देखो, उसने क्या लिया था, एक टिकट लिया था ना, वो एक टिकट इस 10 में से लाई करेगा या 25 में से लाई करेगा, 10 में से ना, 10C1 क्या आएगा, 10C1, और टोटल कितने थे यहां पे, यानी कि 35C1, तो ये आ जाएगा 10/35। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं देखा है तो वो पहले देख लेना तब जाके यहां आना, क्योंकि मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत यूज होगा और अब हर क्वेश्चन में यूज होगा। 2/7 समझ में आया। अब अगर मान लो उसने 2 कॉइन्स लिए हैं, 2 लिया है, ठीक है, तो 2 में क्या आ जाएगा, 10C2 35C2, क्लियर है, पक्का ना। अब अगर आपसे पूछा कि उसने 2 लिए टोटल, ठीक है, एक जो है वो जीतने का है और एक हारने का है, क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो अगर ये समझ में आया, एक हारने का एक जीतने का, यानी कि इस 10 में से एक है और एक इस 25 में से है, और ये तो देखो टोटल आउटकम्स वही रहेगा, टोटल आउटकम्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, समझ में आया, दोनों हारने का 25C2, समझ में आ रहा है। बस आपको ये देखना है कि वो जो कॉइन्स है ना, मतलब वो जो नंबर्स है ना, या फिर वो जो पत्ता है या जो भी है वो किस में से आ रहा है। कॉम्बिनेशन में इतना ही देखना होता है, बहुत आसान होता है। आपको देखो नीचे टोटल ही लिखना है, नीचे में दिक्कत नहीं आएगी, टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये नीचे वाला वो वाला हो गया, जैसे कि व्हाट इज नाउन, तो दिस इज कॉल्ड नाउन, और ऊपर के तुम लगा लो,
ठीक है, या बाद के तुम लगा लो, हेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो देखो टोटल आउटकम्स में कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 50 होते और अगर हमने तीन लॉटरी के टिकट्स लिए होते तो नीचे 50C3 आता, नीचे कोई चेंज नहीं होने वाला है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसका फायदा क्या है कि अगर 35C2 अगर आपको पता है और ऊपर का नहीं भी पता है ना, तो आप नीचे के मल्टीपल्स देखकर ऑप्शन के साथ जा सकते हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, आई नो। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया तो कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बहुत इजी है। ठीक है, आया समझ में? अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े। अब देखो 11 पत्ते हैं, सॉरी 11वां क्वेश्चन। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक फेस कार्ड है? 12 अपॉन में 52, यानी कि 12 में से एक, 12C 12 अपॉन में 52। बट यहीं पे अगर दो बोल देता तो कि दोनों ही फेस कार्ड है, तो क्या करते हैं हम, 12C2 अपॉन में, समझ में आया? यहां पे भी एक्चुअली हमने वही किया है, 12C1 अपॉन में 52C1 ही किया है। ओके, किया हमने वही है, लेकिन हमें बचपन से सिखाया नहीं गया वो चीज। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं, वो समझ जाओ कि वो 12 अपॉन में 52 कैसे आता है। ठीक है, जो हम लिखते हैं ना कि हेड उछाला तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स 2 थे ना। ठीक है, हेड आने का क्या था, सॉरी हेड का तो चलो एक ही है। जब हम 3 बार उछालते हैं, तो 3 बार उछालते हैं हेड हेड हेड, तो तुम वहां पे भी ये लगा सकते हो कि टोटल आउटकम्स कितने हैं उससे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी मत लगाओ उस पर दिमाग, अभी यहां पे रखते हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards. The probability that one is a spade and one is a heart. देखो हमने कितने कार्ड लिए हैं, 52 में से 2 कार्ड, 2 कार्ड कोई दिक्कत नहीं है ना। 52 में से हमने 2 कार्ड लिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारा 52C2 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा गौर से देखो, स्पेड को क्या बोलते हैं हम, स्पेड को क्या बोलते हैं, अभी बताया था ना मैंने, पान का पत्ता। देख लेना एक बार, फिर भी जो भी गूगल बोलेगा उसको मानना। ठीक है, क्लब तो चिड़ी को बोलते हैं। तो 13 थे और हर्ट कितने थे, 13 थे। 2 कार्ड हमने लिया है, एक इसमें से आएगा एक इसमें से आएगा, यानी कि 13C1 इंटू में 13C1। तो इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली 13 इंटू 13 169, और ये आ जाएगा देखो 52 इंटू 51 1 इंटू 2। 52C2 सॉल्व करना आता है। एनसीआर का फॉर्मूला ध्यान रखना हमेशा ये होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब देखो जरा गौर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 से घटाइए 26, 13 से 13, 13 दूनी 26, तो 13 अपॉन में 102 है। कोई ऑप्शन आए समझ में? इजी है। एक बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट है, उसमें टोटल 4 रेड बॉल है, 5 ब्लू है, 3 ग्रीन है। ओके है। इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली, देखो टोटल हमारे पास 5 4 9 3 12 है। कितने हैं, 12, और 2 मार्बल जैसे ही निकाला गया तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 12C2। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। तो किसमें से होना चाहिए, रेड में से। हमारे पास रेड कितना है, 4C2 अपॉन में 12C2 है, समझ में? 4 इंटू में 3, 1 गुना में 2, 12 गुना 11, 1 गुना 2, ये कट गया। 4 से कटाइए 3, 3 से कटाइए 3, 1/11। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं एनसीआर को कैसे सॉल्व करना है। जैसे अगर 12C2 बोले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 इंटू 11 कर देना है, यानी 2 बार पीछे जाना है और 1 बार, सॉरी 2 बार नीचे से आओ। अगर ये 12C4 होता तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 4 बार पीछे गए ना और 4 बार आ गया हो, 1 2 3 और 4।
क्लियर? आगे बढ़े। 1/11 आ गया ना आंसर? मैं देख रहा था प्रोबेबिलिटी पे एक टीचर ने 6 घंटे की वीडियो डाल रखी है। आई मीन देखो क्वेश्चंस कितने आएंगे आई डोंट नो, आ सकते हैं, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी हमें नहीं पता ना कि क्या आएगा। ठीक है, तो बेवजह उस पर 6 आवर्स देके, आई मीन 6 घंटे वीडियो देखने के एटलीस्ट आपका 2 दिन जाएगा। क्यों? एक दिन में तो 6 घंटे नहीं देख पाते हो ना। नहीं यार, 1 घंटे, एक दिन में 6 घंटे मैथ्स, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई फिर फायदा नहीं है ना उसका। ठीक है, हाँ बनाना भी है साथ में। क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही किया करो कि वहां रोक दिया करो वीडियो को और आराम से करते रहा करो। ठीक है, और आराम से देखा करो। एक तो देखो मैं खुद 9 बजे रोज रात को प्रीमियर लगाता हूँ, बट तुम लोग 9 बजे मत देखा करो। क्यों? क्योंकि अपनी स्पीड से नहीं देख पाओगे, भगा नहीं पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही प्रीमियर खत्म होता है ना, उसके बाद देख लिया करो। अच्छा, रोकने का ऑप्शन है उसमें? चलो अच्छा, बैक भी हो जाता है, फास्ट नहीं हो सकता लेकिन। ओके फास्ट, हाँ तो फास्ट तो पहले जब पहली बार कर रहे हो तो करना भी नहीं होता। चलो ठीक है फिर। ओके, थोड़ा यार मैं टेक्निकली वो हूँ। देखो इन एक अन है, अन वो होता है, देखा होगा ना मछली वछली जिसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे छोटा सा नहीं होता जो लगा रहता है? एक्वेरियम तो बड़ा होता है ना, एक छोटा सा नहीं होता जो बॉल टाइप का। हाँ तो वही होता है शायद। तो एक अन है, बास्केट है, कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है? क्या है? 6 रेड है, 4 ब्लू बॉल है और 2 ग्रीन है, 3 येलो है। टोटल हमारे पास कितने हैं? 3 2 5 4 9 और 1 6 15। सो वी हैव टोटल 15 balls. Okay, if 2 marbles are picked up at random from on, what is the probability that both are red? Again वही है, देखो 6c2 अपॉन में 15c2, यही आएगा ना। तो देखो 6 गुना 5, हमें पता है 1 और 2 तो कट ही जाएगा ना बाद में, तो लिखने का कोई फायदा तो है नहीं। 15 इंटू 11 14, सॉरी 5 3 2, 1/7। क्लियर? सो देखो, क्योंकि ये एडवांस बैच है ना, मतलब मेंस के लिए है, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चंस कम करने हैं। जब आप प्री करते हो ना, तो प्री में ना आपको इजी से लेके टफ तक सारे करने होते हैं। क्योंकि प्री आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप तब ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ वही वही क्वेश्चंस कर लिए जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे एग्जाम कौन बना रहा है, यू नेवर नो ना। एग्जाम कैसा आ जाएगा किसी को नहीं पता। तो आप हमेशा ना बेस्ट के लिए प्रिपेयर होके जाओ। लेकिन जब आप एग्जाम के बिल्कुल नजदीक आ जाते हो ना, तो फिर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। फिर आपको मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बनाने होते। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम में से कई अभी अपियरिंग हो, ठीक है, जिसको पता है कि जून जुलाई मतलब तुम लोग कुछ भी करके इस साल नहीं जा पाओगे, ठीक है, तो आप लोगों को सब कुछ करना चाहिए। लेकिन एक बंदा है जिसकी उम्र 24 साल है, 25 साल है, 26 साल है, जिसको अब तक नौकरी नहीं मिली है, अब वो अगर इन पे टाइम वेस्ट करे ना, तो वो बेकार है। ठीक है, आपको सीखना नहीं है, आपको जॉब लेना है। आप तंत्र मंत्र जो लगाना है लगाओ और एग्जाम क्रैक करो। ठीक है, लेकिन जब आप सीख रहे होते हो तो आपको इन डेप्थ जाना होता है। तब आपको एक एक चैप्टर के ना 250-250 300 क्वेश्चंस करने होते हैं। 500 फिर भी नहीं करने होते। ठीक है, 500 700 1000 ना फिर भी नहीं करने होते हैं। एक बास्केट, अच्छा ये वाला हो गया ना? नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। एक बास्केट है, उसमें कितने हैं? 6 ब्लू बॉल है, 2 रेड है। ये बैंक पीयूष के क्वेश्चंस है। तो मतलब अगर आप में से कोई एसबीआई पीओ वगैरह की तैयारी कर रहा है तो ये आपके लिए है क्वेश्चन। 4 ग्रीन है और 3 येलो है। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, इफ 3 balls आर पिक्ड अप, 3 बॉल हमने उठा लिया, रैंडमली उठाया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज येलो? तीनों में से एक भी येलो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना 3C0 मत लिख देना, 3C0 मत लिख देना। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, बताओ क्या तरीका है? अगर आप तरीके से जाओ ना तो बहुत हो सकता है। देखो कैसे, एक तो ये हो सकता है कि तीनों के तीनों ब्लू हो। एक चांसेस ये है कि इस 2C2 हो और 6C1 हो। एक हो सकता है कि 2C2 हो 4C1 हो। एक हो सकता है कि दो में से एक हो और ग्रीन में से 2 हो। मतलब ऐसे कितने चांसेस बन सकते हैं ना। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, घर पे कर लोगे। ठीक है, क्या करें फिर? इसने क्या बोला है कि नन आर येलो, यही बोला है ना। मान के चलें
मैंने परमुटेशन में बताया था ना, जब कभी भी नन बोले तो समझ लो यस निकालना है। जो चीज बोल देगी भैया यहां से मत जाओ, अब जाके देखना है वहां से क्या है, ठीक है। और जो टोटल चांसेस है उसमें से वो घटा दो, ठीक है। क्वेश्चंस में मत करना कि मैं मना कर रहा हूं, बोला नहीं अब तो करना है, ठीक है, सर नहीं कहा है, वो मत करना, ठीक है। देखो 3 बॉल उठाया गया है, मान के चलो कि 3 के 3 येलो आ रहे हैं, तो क्या चांसेस है? 3C3, 6 2 8 4 12 3 15C3, ओके। तो 3C3 तो 1 ही होगा, और 15C3 क्या हो जाएगा? 15 × 14 × 13, और यहां से क्या आ जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 से कटा 5, 2 से कटा 7, तो 1 अपॉन में 13, 35 इंटू में 13 कितना होता है? 5 से 35, 350, 350 और 455, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 455। अब क्या बोला इसने? ये तो प्रोबेबिलिटी है कि 3 के 3 येलो है, ओके। अब ये कह रहा है नन येलो, तो 1 में से घटा दो, 1 में से 1 अपॉन में 455, तो क्या आ जाएगा? 454 अपॉन में 455। ये मल्टीप्लीकेशन ठीक है ना? पक्का? तुम कहते हो तो मान लेते हैं। 91, हाँ 91 × 5 455, कोई दिक्कत? तो कितने चांसेस है? 454 अपॉन में 455। 3C3 1 ही होता है ना? हाँ 3C3 NC भी 1 ही होता है, क्योंकि 3 × 2 × 1 करोगे 1 × 2, तो टोटल आंसर क्या है ये? तो इसमें देखो नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन दे रखा है, ओके। कोई दिक्कत? क्या प्रोबेबिलिटी है कि येलो नहीं है? नन इज येलो, नन इज येलो। कुछ गलती नहीं कर रहे हम, नन इज येलो यानी कि एक भी येलो नहीं है। तो मैं बताता हूं, एक भी येलो नहीं होना चाहिए ना, इसमें हमने एक गलती कर दी, एक भी येलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीनों येलो का नहीं पूछा है उसने, एक भी येलो नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है ये देखना। हमारे पास टोटल बॉल कितना है समझ में आ गया मुझे, देख लो 6 ब्लू है, 2 रेड है, 4 ग्रीन है और 3 येलो है, ठीक है। जब आप बोलते हो ना नन इज येलो, तो उसमें एटलीस्ट 1 येलो भी तो हो सकता है ना। हमने अभी सिर्फ तीनों येलो ही घटा दिया, ठीक है। तो उसमें जो बचे हुए जो 454 पॉसिबिलिटीज थे ना, उस 454 में एक येलो और 2 येलो वाले भी तो ऐड हो गए थे ना, वो भी तो नहीं चाहिए ना। तो कुल मिला के जरा गौर से देखो, हमारे पास टोटल चांसेस अभी भी वही है, 6 2 8 4 12 3 15। जो टोटल आउटकम्स है ना 15C3, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखो कि नन आर येलो कैसे निकाल सकते हो? तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक येलो आए? अगर एक येलो आता है तो बाकी कितने आएंगे? बाकी 12 में से 2 आएंगे ना। समझ में आया क्या किया मैंने? अगर एक येलो आता है तो बाकी बॉल से 2 निकलेंगे। तो आप ये निकालोगे एक्चुअली में कि एटलीस्ट 1 येलो का कितने चांसेस है, यानी कि मैं वो सारी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जिसमें ना येलो इंक्लूड है, ठीक है। और एक में से वो घटा दूंगा, तो 3C2, तो 12 में से कितना आएगा? 3C3, 12C0। समझ में आया? इसको सॉल्व करो, 3C1 3 होगा और इसका आ जाएगा 12 × 11 1 × 2 प्लस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये समझ में नहीं आता बहुत लोगों को कि प्लस कब लगाना है, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, एक साथ 3 बॉल ही तो मैक्सिमम उठा सकते हैं ना, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है, ये एक पॉसिबिलिटीज है, यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग निकाल रहे हैं। ये हमने निकाला है एक येलो बॉल का, ये हमने निकाला है 2 बॉल का, ये हमने निकाला है 3 येलो बॉल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बैंक के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो 3C2 क्या होगा? ये भी 3 होगा, और 12C1 कितना होगा? 12 होगा, प्लस में 3C3 कितना होता है? 1। तो कुल मिला के देखो 2 से काटा 6, 6 3 18, 18 इंटू में 11 कितना होता है? 198 प्लस 36 1 37, तो कितना आ जाएगा ये? 235। तो देयर आर टोटल 235 आउटकम्स, जिसमें कभी ना कभी येलो आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 235 अपॉन में 15C3 को सॉल्व करो, 15 × 14 ×
13। अच्छा अभी हमने यही किया था ना, तो 235 अपॉन में 455। क्लियर है ना। अब हमसे क्या पूछा है कि दैट नन आर येलो। ये जो हमने 235 अपॉन में 455 निकाला है ना, इसमें एक ना एक येलो है, हमें नन निकालना है। तो अब मैं 1 में से ये घटा देता हूं, तो क्या आ जाएगा 220 अपॉन में 455। कट करना इसको, 5 चौके 20, 44/91 है कोई ऑप्शन? डायरेक्ट कैसे? येलो हटा के येलो हटा के ब्लू रेड और ग्रीन को ऐड कर दिए 12C अपॉन में 15C3, तो वही 12C3। हाँ अपॉन में 15C3, तो वही 44/91। अच्छा हाँ, एक तरीका, चलो एक तरीका तो ये है जो लॉन्गेस्ट है। एक तरीका ये था कि जिसमें येलो नहीं आ रहा है, तो येलो नहीं आने का एक चांसेस तो ये भी था ना कि 12 ये थे 3 ये थे, तो 12C3 अपॉन में 15C3। डायरेक्ट कह रहे हो ना, एक इससे भी आ जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा आसान है। ठीक है ओके, ये होता है कि दिमाग क्या दौड़ रहा होता है, आंसर लाना आना चाहिए। एक तरीका ये है। ओके, इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, ये ज्यादा इजी है। और यही तरीके से करना। आप सिंपल देखो क्या बोला है, नन इज येलो, यानी कि वो 3 किससे उठाए गए हैं, बाकी बॉल से। तो 12 में से 3 उठाया गया है आउट ऑफ 15C3। क्लियर है। तो कुल मिला के आपने इसके 2 तरीके देख लिए हैं, जो आपको पसंद आए आप उससे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। एक आर्म है, इसमें 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन और 3 येलो बॉल है। शायद वही क्वेश्चन है। 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन एंड 3 आर येलो। तो टोटल बॉल कितना है हमारे पास, 6 4 10 2 12 3 15। वी हैव 15 बॉल्स। अब देखो यहाँ पे कितने मार्बल्स उठाए गए हैं, 4। ओके, बॉल था, मार्बल कैसे उठा लिया। ठीक है, इफ 4 बॉल्स आर पिक्ड, ओके, अगर 4 बॉल उठाया गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ग्रीन है, यानी कि 2 में से एक है 2 ब्लू है और 1 क्या है, रेड है, अपॉन में 15C4। आया समझ में। यहां हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि अलग अलग आउटकम्स नहीं थे, ये एक ही बार बोला है कि एक बार में इतना होना चाहिए। वो प्लस हम कब करते हैं, जब अलग अलग आउटकम्स निकालना हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो। 2C1 2 आएगा, 4C2 4 तिया 12 अपॉन में 2 6 आ जाएगा, और 6C1 6 आ जाएगा। और 15C4 निकालोगे तो मैंने बताया था 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। और नीचे क्या करना है आपको, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो 4 तिया 12 कट गया, 2 से काट दो ये 7, और कुछ कट रह गया, 3 दूनी 6 3 पचे 15। तो ऊपर देखो 6 दूनी 12 दूनी 24, और नीचे बच जाएगा आपका 7 पचे 35 इंटू में 13 455, 24 अपॉन में 455। क्लियर है, पक्का। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक आर्म है जिसमें 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन और 3 येलो बॉल है। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब चांसेस बस चेंज किया जा रहा है। 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन 3 येलो। ये सारे मैंने बैंक्स के क्वेश्चंस लिए, इसीलिए आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, एसएससी में 4 ही आएगा। ठीक है, अगर 3 मार्बल उठाया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 ब्लू है और 1 येलो है। तो देखो अगेन वही क्वेश्चन है, 15 में से 3, और कितना ब्लू है, 2 ब्लू है, यानी कि 4 में से 2, और 1 इज येलो, यानी कि 3C1। ठीक है, तो 4C2 कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 6 गुना में 3, और 15C3 कितना आया था 455। ठीक है, 18/455। क्लियर है। मतलब 15C3 अब एग्जाम में आए ना आए इसकी गारंटी नहीं है ना। देखो अगेन वही है, एक अर्न है, इसमें 6 रेड है 4 ब्लू है 2 ग्रीन है 3 येलो है। बॉल अभी भी वही है 15
क्या प्रोबेबिलिटी है कि आइदर बोथ आर ग्रीन और बोथ आर येलो, या तो दोनों क्या है, ग्रीन है, या दोनों, देखो ग्रीन का क्या आ जाएगा 2C2। अब देखो एक्चुअली में कितने बॉल उठाए गए थे, 2 ही उठाए गए थे ना, तो 2C2 आ गया ना यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई नहीं आएगा। हमेशा देखा करो कि जैसे ये 2 खत्म हो गया ना, अब मल्टीप्लाई आ ही नहीं सकता, या तो इस 2 में से 2 हो या फिर येलो में से 2 हो, यही बोला है ना, आइदर बोथ आर ग्रीन और बोथ आर येलो। तो बोथ आर ग्रीन का ये है और बोथ आर येलो का ये है, तो इसको कर दो सॉल्व। 2C1 वो होता, 3C1 ये होता, 4 इंटू में 15 इंटू में 14 7 105, 4/105। आगे समझ में, ये समझना कि प्लस कब करना है। जैसे ही देखो 2 बॉल उठाया था, 2 खत्म हो गया ना, अब प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। एक बास्केट है जिसमें 6 ब्लू है, 2 रेड है, 4 ग्रीन है, 3 येलो है, सेम वही 15 बॉल है। अब 4 बॉल निकाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 रेड है और 2 ग्रीन है? तो देखो रेड कितने थे हमारे पास, 2 ना, तो 2C2 और 2 क्या है, ग्रीन है, 4C2, और टोटल हमारे पास कितने बॉल थे, 6 2 8 4 12 3 15, 15C4। ओके, तो देखो 2C2 1 होता है और 4C2 6 होता है, तो 6/में 15C4 निकालना, वो 3 था ना भाई, भाई वो याद करके रख रखा है, तो मुझे उस पर तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। सॉरी, 3/में 455, ठीक है कोई ऑप्शन? सॉरी 3 से काटा ना तो इसको 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 से कटने के बाद में 3 2 6 होता है ना, तो 2/में 455, तो मतलब इसका 455 सही था, वो 15C4 नहीं था, वो 15C3 था। ओके, बट यहाँ पे भी कट गया ना एक, तो आ गया। क्लियर है? शायद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद आपका दिन फिनिश। देखो ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए ना प्रोबेबिलिटी के लिए सफिशिएंट है। आखिरी के कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत एक जैसे ही आए हैं, तो वो आपके ना कंसेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर कर देगा, ठीक है, क्योंकि सेम चीजें कर रहे हैं ना, आई थिंक बहुतों का तो आंसर आ भी गया होगा। एक बास्केट है, 4 रेड है, 5 ब्लू है, 3 ग्रीन है, बस यही है ना, 5 4 9 3 12 बॉल है टोटल। 3 बॉल निकाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 इज ब्लू, एटलीस्ट 1 इज ब्लू। ओके, तो अगर मैं नो ब्लू निकाल दूं तो एक में से घटा दूं उसे, एटलीस्ट 1 इज ब्लू, तो पहले हम देखते हैं कि एक भी ब्लू ना आने के चांसेस कितने हैं, तो 4 और 3 7, यानी कि इस 7 में से कितने बॉल उठा लिए हमने, 3, और 15C3, सॉरी 12C3, याद हो गया ना तब से, तो कुल मिला के इसका आ जाएगा, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है 1 2 9 3, क्योंकि कट जाएगा ना ये, 12 इंटू 11 इंटू 10, देखो 6 से कटा 2, 5 से कटा 2, तो 2 दूनी 4 और 11 44, तो कितना आ गया 7/में 44। ये 7/में 44 निकाला है हमने, जिसमें एक भी ब्लू नहीं आ रहा है, एक भी ब्लू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या करना, आपसे क्या पूछा गया है कि एटलीस्ट 1 ब्लू, तो 1 में से 7/44 घटा दो, तो क्या आ जाएगा 37/44। ओके है, एक तरीका तो ये है जो इजी है, दूसरा तरीका ये भी है, समझ में आ गया ना, क्या बोला इसने, एटलीस्ट 1 इज ब्लू ना, मतलब 5 में से 1 और बचे हुए 7 में से 2, 5 में से 2 बचे हुए 7 में से 1, 5 में से 3 और बचे हुए से कुछ, अपॉन में क्या था, सिंपल 12C3, आंसर सेम ही आएगा। देखो 7C2 कितना आएगा, 7 6 42, 21 पंचे 105, प्लस में 5 चौके 20 10 7 70, और 5C3 5 चौके 20 10 10, अपॉन में 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन में 6 2, तो 22 220 70 80 185 अपॉन में 220, तो कट करना इसको 37/44, समझ में आया। तो नॉर्मली कौन सा आसान है, यही वाला,
हाँ वो आसान है, वो डायरेक्ट निकल रहा था ना, बट अगर नो वाला कई बार दिमाग ना लगे ना तो आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हो। ये टाइम नहीं लेता है, हार्डली 40-50 सेकंड 1 मिनट लेगा आपका। कैलकुलेशन पे काम करो, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि वर्क ऑन योर कैलकुलेशन, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? 37/44। तो आई होप प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को स्टैटिक्स की मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टैटिक्स होगा। स्टैटिक्स में ऐड हुआ है, तो उसमें जो जो चीजें ऐड हुई है एक बार वो कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऐड हुआ है, मीन मोड मीडियन तो पहले भी आता था। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।